दो वर्ड्स के चंक्स बना रखे हैं और उनके एलिट्रेशंस मार रहे हैं। स्टार्टिंग ही एलिट्रेशन से करा है गाइस, जिसमें आप एक ही शब्द बड़ी तेजी से स्विच कर रहे हैं, वो एक अलग तरीके का रिदम बैठ रहा है, उसमें एक अलग सी कॉम्प्लेक्सिटी है शब्दों के साथ। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम एक ऐसे ब्रीड के रैपर को, एक नई ब्रीड के रैपर के आपके लिए लेके आए जिनका नाम है नाम सुजल। भाई ये इस जनरेशन के सबसे तगड़े रैपर्स में से हैं, हसल में भी थे इस बार, आपको पता ही होगा। और इनका एक ट्रैक है मॉस्पिटल करके, जो काफी पहले रिलीज हुआ था। आज हम कर रहे हैं उस पे रिएक्ट। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं मॉस्पिटल की तरफ एंड देखते हैं क्या बोल रहे हैं सुजल। लेट्स रिएक्ट। नर्स एक्सप्रेशन को पैसे नहीं है शोर मेरे शोर में को शॉल लगे फ्लोस में आलोस कटे शोर में तो शोर रहते गोर तेरी बिच बने मोड़ डालू कॉर्वेटा चौल में तो चौड़ में कॉल पहले पलट हम कॉर्डेट गलत सबसे नहीं खुलता है फॉर्मेट अलग और गवर्नमेंट करप्ट तो तोलते नहीं तरस बंदे सब बॉलस तो बॉल पे ने सरस समोड़ लेते बर्फ तो कोतरे जे खुश ऑर्गेनिक शिट मिले कुदरती पुश क्वाड्रेटिक जमता नहीं मुद्रा में तुझ पर है कुदरा में न्यू शो पे होता ये पॉज नहीं पर उसे करूँ हॉस्पिटल में शो आई कॉल इट हॉस्पिटल तो वो कहेगा बॉस निकल फ्लिप इन द मनी ये टॉस नहीं पर वाओ जाती रोशनी ढल तेरे साइन बदल दूं। भाई स्टार्ट तो बहुत ही तगड़ा हो रहा है। एक चीज देखी ना मैंने यहाँ नाम सुजल की टेक्निकल स्किल्स देखो ना, दो वर्ड्स के चंक्स बना रखे हैं और उनके एलिट्रेशंस मार रखे हैं, शा का गा का घा का। हाँ। इस तरीके के एलिट्रेशन दो वर्ड्स के हो ना, बड़ी तेजी से स्विच कर रहे हैं, वो एक अलग तरीके का रिदम बैठ रहा है, दो एलिट्रेशन। और उन्होंने स्टार्टिंग ही एलिट्रेशन से करा है गाइस, जिसमें आप एक ही शब्द, किसी भी एक शब्द के ही एक अल्फाबेट से आप कई शब्दों को जब इस्तेमाल करते हो तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो गाइस वो चीज आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। और इनके उसमें एक अलग सी कॉम्प्लेक्सिटी है, शब्दों के साथ कॉम्प्लेक्स तो करते हैं और उसी चीज से रिदम में भी बैठाते हैं। तो फिर आप देखते हो एक रिदम चल रही है, आपको महसूस होगा एक रिदम चल रही है अलग। अगर आप राइमिंग सिग्नेचर भी देखोगे ना, बिल्कुल अलग है, आपको पता लग जाएगा कि यार नाम सुजल रैप कर रहा है, क्योंकि ये वर्ड्स को इस तरीके से बैठाते हैं, इनका राइमिंग पैटर्न ही अलग चला जाता है। इनका राइमिंग पैटर्न ना प्रिडिक्टेबल नहीं है, आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कहां से कहां चेंज कर जाएंगे, बहुत अनप्रिडिक्टेबल वो है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम सुन रहे होते हैं तो हमें कई बार पहले ही पता चल जाता है यार ये आप इसके साथ ना इसको राइम कराएगा, वो आ जाता है। पर इनके साथ आप वो नहीं कर सकते, आपको शब्दों को पकड़ के रखना पड़ता है, थोड़ा रहना पड़ता है कि बहुत सही है क्या सुनाएंगे। और बहुत अनप्रेडिक्टेबल वर्ड्स का भी यूज करते हैं कहीं पे भी, आपको आप कहोगे यार ये कैसे यूज कैसे नहीं। और हम लोग का यार फेवरेट कंटेस्टेंट है, कैसे नहीं जीते इस बार का हसल, वो समझ में नहीं आया। मतलब उसका एक कारण ये हो सकता है बिल्कुल, पर बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे यार। 99 साइड और इनके बीच में तो बिल्कुल टो एंड टो की टक्कर थी। पर अब जैसी जनता की क्या बोलते हैं उसे, मर्जी तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं चलता। पर भाई ये ट्रैक इन्होंने जो दिखा रखा है ना, उनकी एक लिरिकल, एक लिखाई और एक जो होता है ना, एक टेक्निकलिटीज में कितने वो स्ट्रॉन्ग्स हैं, वो चीज उनकी दिख रही है भाई इस ट्रैक में। सच में ये जो ब्रीड आ रही है ना, अब जो ये नई ब्रीड निकल के आ रही है ना रैपर्स की, भाई ये अलग ब्रीड है। जैसे एक अपने रिवो लेखक भी एक अलग ही ब्रीड के रैपर हैं यार। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है ना, इनका साउंड अलग है, इनके राइम अलग है, इनका स्पिटिंग स्टाइल अलग है। तो ये ना अलग खड़े हुए नजर आते हैं बाकी रैपर्स से। एग्जैक्टली, बहुत यंग, 17-18 साल के। और मुझे भाई पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग ना सोचते नहीं है लिखने, मतलब इन लोगों को ना कोई डर नहीं है कि हमें ऐसा ही लिखना है। ये ना मतलब जो मन में लिखते हैं, अनऑर्थोडॉक्स टाइप के राइटर्स। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बाय द बुक वाला हिसाब नहीं है, एक पर्टिकुलर फ्लो पैटर्न है को मतलब फॉलो नहीं करते हैं। जहां जा रही होती हैं चीजें उनको बहने देते हैं। मतलब ना एक बाय द बुक वाला हिसाब नहीं। हाँ, एक यूनिवर्सल जो तरीके हैं लिखने के वो जरूर ध्यान रखते हैं, पर एक अनऑर्थोडॉक्स वे में ये आते हैं। और ये और एक रिवो लेखक, ये दो रैपर्स मुझे लगते हैं यार, ये लोग ना बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइस आगे सुनते हैं। मैं कॉस्ट नहीं पर जब पता चले देखा वो के मशहूर तो सोचे इस पे हो के बहुत स्निकर्स। बस एक जोड़ी बहुवचन में शूटर्स, बस एक धोनी करेगा कैसे तू क्लेम, पूरा शहर जब आती नहीं तेरे को एक धोनी है फेक चोनी। वो साथ खाए करे मेक श्योर भी कि तू रेंगता रहे, हम ना लेम पाले तेरा गेम खा ले पर प्ले स्टोर नहीं।
वते को डावला नहीं सभी, एक कॉल पे खड़े करे गावरा नहीं कभी, कल्पना बड़ी रखू चावला नहीं अभी, तेरे डब्बे में फ्लो मेरा मावरा नहीं तभी, रहता आगे मैं जावड़ा नहीं, जमीन के गानों के ब्रिज लगे हावड़ा के डमी, प्राउड की शनि मेरा लाउड है, लाइक शी इज टेकिंग माय वाइफ बस फावड़े की कमी, too much pullings in my gang, can't we just pull in the game, dash NG Pika synonym go fill in the blanks, जो बंदा हो manipulative वो manipulate is stealing or change, soon I'm on the pitch pull up with the stick, हो दे रहा मैं सुशी पे ध्यान, पुसी नीलम जड़ों से जोड़ा मैं कृषि प्रधान, वो दूषित और उसी के मुंह में टू सीटर स्कूटी पे क्यूटी को नहीं चलान, और क्यों नहीं सम्मान जब दुगनी एच के दे फीडबैक, साइंस के रेफरेंस इतने मेरे गाने सुन के होगी तेरी नीट क्रैक नाम सुन। लास्ट एवरेज बहुत सही था अभी। इस बंदे से इतना फैसिनेटेड हूं ना यार, शुरुआत का फ्लो देखो, फिर मिड का फ्लो देखो, उसके बाद ये एंड तक आते आते इनका फ्लो देखो ना किस तरीके से चेंज हो रहा है, फास्ट जा रहे हैं कहीं पर स्लो जा रहे हैं, और एक चीज जो पॉजेज है ना जहां पर ये बिल्कुल एक पूरी बीट छोड़ के फिर अगली बीट से शुरुआत कर रहे हैं, दैट्स ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल है। और आप एक और चीज देखो ना कि इन्होंने इतने टाइम में कितने बार स्पिट कर दिए हैं भाई, मतलब आप अच्छे खासे बार स्पिट हुए हैं, ऐसा नहीं है कहीं पे आराम दिया गया है, कुछ नहीं, बार्स बैक टू बैक बार्स है, मतलब लिखा बहुत डीप गया है गाइस। लास्ट रेफरेंस उन्होंने जो अभी दिया वो यही दिया कि भाई अगर तू मेरे गानों को ढंग से सुनेगा, इतने साइंस के रेफरेंस है कि तेरा नीट क्लियर हो जाएगा, मेडिकल का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तेरा MBBS का, तो इस तरह के रेफरेंसेस है, और वो खुद नीट निकाल चुके हैं, तो वही उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल को उन्होंने मॉस्पिटल कर दिया, और उसी तरह का वो पूरा ऑपरेशन करते हुए दिख रहे हैं, और फिर सारी चीजें, और कहीं ना कहीं उनको ना एक रेफरेंसिक वे में दिखाया उन्होंने कि ऑपरेट कर रहे हैं, और ये सारी कि हम चीर फाड़ मचा देंगे अपने ऑप्स पे ऑपरेशन और ऑप्स, हाँ, और उसी तरह का मॉस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल को उससे कनेक्ट करा तो मॉस्पिटल कर दिया उन्होंने हॉस्पिटल का। भाई आप यो देखो ना, बहुत सही है। नाम सुजल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यार, जिसे बोलते हैं ना, इस जनरेशन के जो आ रहे हैं ना, जो नए जनरेशन, क्योंकि अभी 19-20 साल के तो रैपर हैं वो, और अभी उनकी बिल्कुल नई ब्रीड है यार ये रैपर्स की। अगले 5-6 सालों में आप देखना ये रफ्तार भी ऐसे ही धीरे धीरे इनका नाम होना शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर ये, पर ये है कि ये हसल में आए हैं, हसल से इन्हें थोड़ा नेम फेम मिला है, उस टाइम पे इतनी चीजें नहीं हुआ करती, पर धीरे धीरे अगर ये कंटिन्यूअसली इसी लेवल पे काम करते रहे तो अगले 5-6 सालों में आप इनको बड़े उस पे देख सकते हैं। वही है, बस वही है कि उनका चीजें उसी तरह से चले जिस तरह से अभी जा रही हैं, तो ये बहुत बड़े रैपर बन के निकलेंगे, मतलब बहुत तगड़ी लिखाई है यार इनकी सच में। चलिए गाइस आगे सुनते हैं, बहुत बढ़िया नाम। अच्छा लास्ट पर ट्रैक हो सकता था, इतनी बीट पूरी खाली पड़ी हुई है, या तो फिर गाना वहीं पे खत्म कर देते या फिर आगे स्पिट कर लेते। अच्छा वहाँ पे खत्म हो गया, कुछ कहानी टाइप की चल रही है, वो वहाँ से ऑपरेट करा के आ गया, मतलब उसके हॉस्पिटल से, अब दवाई, अरे उससे दवाई लिख के दी उसे, अरे उसने पूरी अपनी लिरिक्स शीट दे दी। तो सही है, लास्ट एंड काफी अच्छा दिया। पहले हमें लगा कि शायद ये कास्ट के लिए इतना क्यों छोड़ा है, पर वो एंड का अच्छा दिया, जो उन्होंने अपनी वो लिख के दी थी, जो प्रिस्क्रिप्शन टाइप था, वो पूरी उन्होंने लिरिक शीट दे दी थी उसे, और फिर वो केमिस्ट उन्हें मार रहा है। तो भाई ये बहुत सही रैपर है गाइस, अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं सुना, वैसे मुश्किल ही होगा नहीं सुना होगा, पर अगर नहीं सुना तो जाके इनके ट्रैक सुनिए गाइस, बहुत सही करते हैं यार ये, जितनी अभी इनकी उम्र है उसके हिसाब से इनका जो लिखने का तरीका, इनका नॉलेज है, वो बहुत एपिक है गाइज। तो ऐसे रैपर्स को प्लीज सपोर्ट करिए गाइज, ये लोग सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस ट्रैक को जाइए, अगर आपने नहीं सुना है, हॉस्पिटल करके ट्रैक है, ये बहुत पहले रिलीज हो गया था इनका, तो हमने इस ट्रैक को उठाया क्योंकि हम चाहते थे कि इनके पुराने ट्रैक्स को भी लोगों तक थोड़ा पहुंचाया जाए। तो इस ट्रैक को आप देखिए, आपको कैसा लगा, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज, हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। हमने बहुत सारी बातें करी है रिगार्डिंग नाम सुजल, तो बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर आपने इन्हें सुना हुआ है तो आपको इनके बारे में क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, थोड़ा हमसे कन्वर्सेट करिए, कमेंट करिए गाइज। DHH के इतने सारे लिसनर्स हैं, प्लीज आइए, थोड़ा हमारे साथ कम्युनिकेट करिए, और खूब सारे मैसेज और कमेंट्स जरूर करिए गाइज, राइट। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।